हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण मुस्कान जो है हम लोग पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है भाषा, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इसमें देखो कुछ दिया गया है, पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड कुछ अलग से और अलग जोड़ करके भी कुछ बताया गया, विस्तृत रूप से बताया गया है डिटेल से। तो भाषा क्या है? तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है, भाषा का अर्थ होता है वाणी। भाषा का अर्थ होता है वाणी, अर्थात जो वाणी से व्यक्त हो वह भाषा है। हम लोग जो मुंह से वाणी निकालते हैं, जो बोली निकालते हैं, तो हम लोग उसको भाषा बोलते हैं। तो कुछ विद्वान भाषा को केवल विचारों को प्रकट करने तथा ग्रहण करने का साधन ही नहीं मानते, बल्कि इसे एक मानसिक प्रक्रिया भी मानते। कहने का मतलब हुआ कि जिस भाषा को हम लोग जो बोलते हैं, अगर हम वो हमारे मानसिक, हमारे मन में, अगर दिमाग में हम उस चीज को समझ जाते हैं, तो वही चीज हमारा भाषा हो जाता है। तो विद्वान भाषा के केवल विचारों को प्रकट करने तथा ग्रहण करने का साधन ही नहीं, बल्कि इसे एक मानसिक प्रक्रिया भी करते हैं, मानते हैं। अतः जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों को प्रकट करता है, अपने मन की विचार सोच, अगर हम जिस भाषा का लैंग्वेज का यूज करते हैं तो कर सकते हैं, भावों के, दूसरों के भावों और विचारों को समझ सकते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। मतलब हम जगह बहुत सारे ऐसे भाषा होते हैं हमारे देश में, जो हम हिंदी बोलते हैं, कहीं मराठी बोलता है, कहीं तमिल बोलता है, तो ऐसे भी होता है। अब आज अगर हम जो हिंदी हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझे हैं, अगर हम लोग मराठी में महाराष्ट्र चले जाए, तो हम किसी और प्रदेश में, उड़ीसा में चले जाए, तो वहां की भाषा लेंगे। तो जो भाषा को हमारे समझ जाते हैं, मानसिक रूप से जो समझ में आ जाता है, उसको ही हम लोग भाषा कहते हैं। तो संसार में अनेक भाषाएं होती है, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, अरबी, जापानी, ये पूरे संसार की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही। भाषा की आवश्यकता क्यों है? अब इसके बारे में कहता है नीड ऑफ लैंग्वेज। क्यों हमको भाषा की आवश्यकता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच में रहने वाला है, तो इसे समाज में रहते हुए जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूरा करने का होता है। हर अपनी जो जरूरत का चीज होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसे कभी अपने मन के विचारों को प्रकट करना पड़ता है, तो कभी दूसरों के विचारों को समझाना पड़ता है, समझना भी पड़ता है। भाषा न केवल विचारों और भावों को प्रकट करने का महत्वपूर्ण साधन, बल्कि ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने का भी साधन है। भाषा द्वारा अनेक विचारों में सरलता, स्पष्टता और एकरूपता रहती है। अगर हम उसी भाषा से अगर ये भाषा जो है वो ज्ञान का ही बहुत बड़ा भंडार है। अगर हम अगर हिंदी भाषा भी सीख लें, मराठी भी सीख लें, उड़िया भी सीख लें, तो ये हमारा क्या होगा, और भी ज्यादा हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ये जो होता है भाषा द्वारा विचारों की सरलता, स्पष्टता और एकरूपता भी लाती है। अगर हम जो है अपनी भाषा में बात करते हैं तो हमको खुशी भी मिलती है, और हमको जो है दूसरों को समझा भी पाते हैं, या कोई और बोलता है तो हम उसको समझ भी पाते हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं? तो अब जो पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि भाषा के दो रूप आप पढ़े हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक मतलब हो गया बोल के, लिखित मतलब हुआ लिख कर। भाषा का मौखिक, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोल के प्रकट करता है, तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा का दूसरा रूप क्या हुआ, लिखित रूप। जब व्यक्ति अपने विचारों को या विचारों को शब्दों या वाक्यों के माध्यम से, कोई शब्द लिखा, जैसे हमको लिखना है किताब, तो ये हम कोई शब्द लिखे, तो शब्द हो या शब्दों के मिले हुए शब्दों को जब वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं, जब अपने विचारों को शब्दों या वाक्यों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का लिखित रूप जैसे कौन कौन सा हो गया, समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ चीज मिलता है, लिखा हुआ को हम पढ़ते हैं। पुस्तक हो गया तो देखने को मिलता है। लिपि, अब आते हैं हम लोग लिपि। लिपि भी जो है हमारा एक पॉइंट आता है। भाषा मतलब जो है वो एक लिपि के रूप में कैटेगरी में बांटा गया। तो शब्दों और उन शब्दों से बने अर्थपूर्ण वाक्य अथवा वाक्यों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। क्या समझ में आया? इस शब्द और उन शब्दों से बने हुए अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ हमको समझ में आता है, जैसे किताब लिखे, कमल लिखे, तो ये सब क्या है, जिसका अर्थ हमको समझ में आ जाता है। ठीक, तो लिपि किसी भाषा को लिखने की पद्धति को ही कह सकते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, हर भाषा का अलग अलग लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है, उर्दू भाषा की फारसी है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, जो पिछली क्लास में भी आप पढ़े। तो भाषा को सरल, स्पष्ट, शुद्ध और मानक रूप व्याकरण ही प्रदान करता है।
ये व्याकरण पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी भाषा जो बोलते हैं या लिपि के बारे में जो पढ़े वो सब हमको व्याकरण से जुड़ा हुआ है। अगर हम व्याकरण न पढ़े तो हमको शुद्ध हिंदी पता नहीं चलेगा कि हम कैसे बोले हैं, वो बोलना मेरा वो सेंटेंस वो वाक्य मेरा सही है या गलत है। तो वो शुद्ध सरल और मानक रूप का व्याकरण ही प्रदान करता है। भाषा में वर्ण शब्द और वाक्यों के शुद्ध रूप तथा उनके प्रयोगों के नियमों का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे नीचे दिया देखो कोई सेंटेंस में वाक्य दिया हुआ है कि मैं जाऊंगी खाऊंगा मैं अभी नहीं खाना। क्या ये आपको वाक्य सही लगा? तो नहीं, ये वाक्य जो है सही नहीं लगा। ये दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है यानी गलत है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप निम्न प्रकार से होगा। कैसे? मैं जाऊंगा मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। ये वाक्य जो है ये सेंटेंस जो लग रहा है वो सही लग रहा है। अतः व्याकरण ज्ञान की वह भाषा है जिसकी सहायता से किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है, जिससे हम सीखते हैं। तो व्याकरण के कितने भाग हैं? अब आगे क्वेश्चन आता है व्याकरण के को भी भाग में बांटा गया, कैटेगरी में बांटा गया। तो कहता है व्याकरण का संबंध भाषा से है। ठीक, भाषा वाक्यों के मेल से विचारों को प्रकट करते हैं। कह रहा है भाषा जो है वाक्य के मेल, वाक्यों का मेल होना चाहिए कि हम जो वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य उससे मेल में देखो खाता है या नहीं, या हम जो वाक्य आपका सही बोल रहे हैं वो वाक्य मेरा सही है या नहीं है। वाक्य शब्दों से बनते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। आप पढ़े हैं वर्णों के समूह को, ये सब क्या है? ये वर्ण है, ये वर्ण में आ जाता है। तब किसी भाषा को सीखने के लिए हमें वर्णों शब्दों और वाक्यों का नियम समर्थित ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए व्याकरण में वर्ण शब्द पर विचार किया जाता है। अतः इसे तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और तीन आप लोग पढ़े हैं, वर्ण के बारे में पढ़े हैं, शब्द के बारे में पढ़े हैं और वाक्य के बारे में। तो वर्ण विचार क्या है? तो व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की रचना स्वरूप तथा उनके नियमानुसार प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। इन भाग में वर्णों को शुद्ध लिखने पढ़ने बोलने के नियमों पर विचार। शुद्ध वर्ण जैसे हम लोग क को कैसे लिखा जाता है, अगर हम क को जो है अगर हम कैसे ऐसे करके लिख देंगे क्या ये क हुआ? नहीं, क को शुद्ध वर्ण के रूप में अगर लिखे तो हमको उसको क पढ़ सकते हैं, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए। अब आता है शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की रचना, व्युत्पत्ति, प्रकार का प्रयोग आदि पर विचार प्रकट किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। कोई भी शब्द हो, शब्द के वर्ण के हिसाब से अगर जो करते हैं तो बहुत सारे वर्णों को जोड़ के शब्द बनाते हैं, तो उससे जो प्रकट निकलता है, जो मीनिंग निकलता है उसको हम लोग शब्द विचार। वाक्य विचार व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की रचना, भेद, रूप तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहा जाता है। तो कहा जाता है कि देखो ये कुछ चीज पॉइंट दिया गया, 4 पॉइंट दिया कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया, ठीक से बना है। भाषा द्वारा विचारों की सरलता, स्पष्टता और एक रूपता लाता है। ठीक, इक्वेलिटी। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं और व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो ये चैप्टर जो आप लोगों को आज बता दिया गया है, जो पहला चैप्टर जो आप लोगों को था भाषा। अब इस भाषा चैप्टर को पढ़ाने के बाद कुछ हमारा एक्सरसाइज अभ्यास कार्य भी दिया गया। इस अभ्यास कार्य को आप लोग जो है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर को आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे और इनमें से आप लोगों को जहां तक हो सकता है आप लोग करें, इसका आप लोगों को आंसर